दोस्तों, बहू का क्या रोल होता है परिवार में, उसके बारे में 2 शब्द बोलता हूँ। गर्मियों की छुट्टी में 15 दिन के लिए मायके जाने के लिए पति ने अपने पत्नी को, दोनों बच्चों को रेलवे स्टेशन छोड़ने गया। मैडम जी ने सख्त हिदायत दी कि माँ बाबूजी का ठीक से ध्यान रखना और समय समय पर उनको दवाइयाँ देते रहना। हाँ हाँ ठीक है, तुम जाओ आराम से, 15 दिन का 1 महीने बाद आना। माँ बाबूजी बड़े मज़े से रहेंगे और ये वहीं हम उनका ख्याल रखूँगा। मैं आखिर बेटा हूँ उनका, पुत्र ने बड़ी अकड़ से कहा। बहू मुस्कुराते हुए ट्रेन में बैठ गई। कुछ ट्रेन चली। उसे छोड़ते वक्त लड़के ने सोचा कि बाहर से कचौड़ी समोसा लेते चलूं, माँ बाप नाश्ता करेंगे। घर पहुंचा तो माँ ने कहा, तुझे मालूम नहीं, मुझे तला खाना पिछले 8 महीनों से मैंने बंद कर दिया है। वैसे तुझे कैसे पता होगा, तू कौन सा घर में रहता है। आखिरकार दोनों को दूध और ब्रेड का नाश्ता कर लिया और नाश्ता उस दिन दूध ब्रेड से ही किया। नाश्ते के बाद पुत्र ने दवाई का डब्बा लाकर सामने रख दिया और दवा लेने को लोग कहा तो माँ बोली, हमें क्या पता कौन सी दवा लेनी है, रोज़ तो बहू निकाल के देती है। पुत्र ने पत्नी को फ़ोन लगाया और दवाई पूछी और उन निकाल कर वो माता पिता को खिलाया। इसी तरह पत्नी के जाने के बाद पुत्र को अगणित बार फ़ोन करना पड़ा, कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, कौन चीज़ कहाँ है, क्या रखी है, वो सब चीज़, और माँ बाबूजी का पसंद क्या है क्या नहीं है, कब कौन सी दवाई देनी है। रोज़ माँ बाबूजी को बहू बच्चों के दिन में 2-3 बार बात करवाना पड़ता था। वो दिन गिन गिन कर काट रहे थे, दोनों दिन गिन गिन कर काट रहे थे। सच कहूँ तो माँ बाबूजी के चेहरे मुरझा गए थे, उनके बुढ़ापे की लाठी जैसे छीन ली गई थी। बात बात पर झुलझाना, चिड़चिड़ापन बढ़ गया था उनका। पुत्र ने अपने को बहुत बेबस महसूस हुआ। उसने उन दोनों का अकेलापन देखा नहीं जा रहा था। आखिरकार पुत्र की सारी अकड़ निकल गई और एक बेटा होने का अहम जो वो ताक पर रख दिया। 1 सप्ताह बाद ही पत्नी को फोन करके बुलाना पड़ा। अब पत्नी और बच्चे वापस आए तो दोनों के चेहरे मुस्कुराहट और खुशी देखने लायक थी, जैसे पतझड़ के बाद किसी सूखे वृक्ष की शाखा पर हरी पत्तियां खिल चुकी हों। और ऐसा क्यों भी न हो, आखिर उनके परिवार को अपने कर्मों से रोशन करने वाली उनकी बहू आ गई थी। पुत्र को इन दिनों एक बात बखूबी समझ में आ गई थी कि वो दोनों ये हैं कि उनके पास इतनी बड़ी सेवा सत्कार माँ बाप की करती है कि एक वृद्ध माता पिता के बुढ़ापे में असली सहारा एक अच्छी बहू ही होती है, न कि बेटा होता है। और वही बहू बुढ़ापे का सहारा बनती है। धन्यवाद।